जय सदानंद जी। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आकार। जैसे वत नरोत है भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। आप प्रगट इस जगत में जीव काज सुधारने। शब्द नाव बनाए सुंदर सुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी दासी अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। दंडोत वंदना मेरी बारंबार। सतगुरु मेरे दीन दयाल। श्री परमहंसा दे चरना दे विच इस दासी दा लाखो लाख प्रणाम। बोल जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। तो भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम से मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु बाझों मुक्त ना होई। तीरथ बांधा ग्रास दीना है। सतगुरु बाझों मुक्त ना हुई। तीरथ बांधा ग्रास दीना है। गुरुमुखो सतगुरु के बिना मुक्ति नहीं होती, क्योंकि मनुष्य अपने ही किए कर्मों में बुरी तरह से बंधा रहता है। और एक गुरु ही होते हैं जो हमें बंधनों से मुक्त कर और जन्मों जन्मों से हमें मुक्ति दुआ करके अपने साथ मिला लेते हैं, यानी कि हम परमात्मा के साथ मिल जाते हैं। अगर हम जीवन में गुरु को धारण करते हैं तो गुरु द्वारा ही आगे का जीवन निर्वाह हमारा चलता है। गुरु हमारे भले बुरे की हर तरह की पहचान रखते हैं, उनको सब मालूम होता है क्या हमारे लिए श्रेष्ठ है और क्या अचेत है। इसी प्रकार से कर्मों के बंधनों से अगर हम बंधे रहें और गुरु की शरण में ना जाएं तो हम केवल जन्म मरण के चक्कर में ही चक्कर काटते रहें। जिस प्रकार से कबीर दास जी फरमाते हैं, कबीरा वो दिन याद कर पगलों पर शेष मृत्यु मंडल आए के अब भूल गया जगदीश।
यानी कि जीव उसको समझा रहे हैं कबीरदास जी कि वो दिन याद कर जब माँ के गर्भ में तू उल्टा लटका हुआ था, सिर जो तेरा नीचे था और पग तेरे यानी पैर जो थे वो ऊपर थे, और उस वक्त तू जिस प्रकार की तकलीफ सह रहा था, तो उस वक्त तू प्रभु के आगे हाथ जोड़े हुए प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, मुझे इस दर्द भरी दुविधा से, नर्क से बाहर निकालें। एक बार मुझे बाहर निकालें तो मैं केवल केवल आप ही की भक्ति करूंगा, आपको ही याद रखूंगा। लेकिन उस वक्त जब जीव माँ के गर्भ में होता है, तो आपने गुरुमुखों कहीं देखे होंगे, आजकल तो अल्ट्रासाउंड में क्लियर दिखता है कि बच्चे ने दोनों मुट्ठी हाथ ऐसे किए होते हैं, जोड़े हुए होते हैं। इसका क्या कारण है कि वो प्रभु से अरदास कर रहा होता है उस वक्त, और दोनों उसकी मुट्ठियां बंद होती हैं। प्रभु उसके हाथ में अपनी सेवा, अपनी याद लिख देते हैं। और जब वो जन्म लेता है ना, उसकी दोनों मुट्ठियां बंद होती हैं। लेकिन जब वो शांत होता है, रोता नहीं है और मुट्ठियां बंद होती हैं, घर वाले, डॉक्टर, वो सब क्या सोचते हैं कि शायद अभी इसको होश नहीं आया, अगर इसका रोना आवाज नहीं निकली और ये हिला डुला नहीं, तो ये लगेगा जैसे कि ये मृत्यु हो चुकी है इसकी। तो उस बच्चे को क्या करते हैं फिर, कभी तो उसके मुंह में पाइप डालते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं, उल्टा लटका के उसके मुंह के गले में से गंध निकाल के उसको जोर जोर से हिला के थपा के उसको रुलाते हैं। और जब वो रोता है, चिल्लाता है, सब घर वाले, डॉक्टर सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन इसका अर्थ कारण कोई नहीं समझता कि ऐसी अवस्था में जो बालक आया है, इसका क्या कारण था। ऐसी अवस्था में जो बालक आया है, तो वो शांत क्यों हुआ होता है। वो एकदम से जब उसको रुलाया जाता है, तब वो एकदम होश में जब लाया जाता है वो रोने लग जाता है। तो रोता क्यों है फिर, क्योंकि वो अपनी सुध में अंतर ध्यान प्रभु के साथ जुड़ा हुआ होता है उस वक्त। और जब उसको रुलाया जाता है जबरदस्ती, उसको होश दिलाने के लिए, जब उसको होश आता है तो फिर वो रोता है, तड़पता है, जबकि उसको ना तो भूख लगी होती है ना प्यास लगी होती है, लेकिन फिर भी वो रोए जाता है, रोए जाता है। और घर वाले सब परेशान हो जाते हैं। कहते हैं ना, 40 दिन तक बच्चा जो है सोता नहीं है, रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। क्यों रोता है? 40 दिन तक उसकी स्मृति जो होती है वो परमात्मा के साथ जुड़ी हुई होती है। उसको प्रभु की याद बिछोड़ा अंदर से सता रहा होता है कि मैं कहाँ आ गया और मैं अपने प्रभु से, मेरा लिंक टूट गया। क्योंकि प्रभु से लिंक जुड़ने से वो प्रभु से बातें भी कर रहा है, प्रभु की सुन भी रहा है, लेकिन जब बाहर आया, कभी माता के हाथ में, कभी पिता के, कभी भाई बंधु के, कभी दादा दादी, नाना नानी के, जिन जिन के हाथों में आता गया, उन सब के हाथों के स्पर्श ने रिश्तों का बंधन उसके साथ बांध दिया। जैसे जैसे रिश्तों के बंधन बंधते गए, उसके कर्मों का लेखा जोखा बनना आरंभ हो गया। अब वो क्या हुआ कि धीरे धीरे उसने अपनी जो हाथ की मुट्ठियां बंद थी वो भी खोल दी ऐसे करके। नहीं तो पहले के समय में जो बालक हुआ करते थे, आपको याद होगा कि 6-6 महीने तक बच्चे मुट्ठियां नहीं खोलते थे, उनके मुट्ठी के अंदर मैल तक जम जाती थी, और माँ जबरदस्ती हाथ उसका खोल खोल के बड़ी मुश्किल से साफ करा करती। और आजकल के युग में बच्चे की तुरंत मुट्ठी खुल जाती है। क्यों? क्योंकि उसको कलयुग ने घेर लिया।
जिस अवस्था में माँ ने अपने पेट में बच्चे का ध्यान किया, संसारी ख्यालों, विचारों, और आपको मालूम ही है आज के जमाने की जो माएं हैं, ज्यादातर जब बच्चा होने वाला होता है तो कौन से विचारों में खोई रहती हैं। पहले के जमाने की जो माएं होती थी वो भक्ति भाव में रहती थी। बड़ी जो बुजुर्ग घर की सास माँ होती थी समझाया करती थी कि ग्रंथ पढ़ो, किताबें अच्छी पढ़ो, सत्संग सुनो, भजन सुनो, अच्छे नेक जैसे कर्म करोगे वही बच्चे के संस्कार बनते जाएंगे और वैसे ही संस्कारी बालक घर में पैदा हो। लेकिन आज के जमाने में माएं क्या करती हैं ये सभी जानते। कोई फेसबुक तो कोई व्हाट्सएप है तो कोई इंस्टाग्राम है तो कोई किसमें खोया हुआ है, अपनी अपनी सुधों में खोए हुए हैं। उनको ये नहीं मालूम, ये मालूम है कि बालक घर में आएगा, ये नहीं मालूम कि आएगा तो सही लेकिन दिमाग के अंदर कौन सी विद्या लेकर आएगा। जो विद्या माँ ने उस वक्त उसके दिमाग में डाली, बच्चा माँ के पेट में ही सब कुछ सीख लेता है। और कहते हैं ना कि बच्चा जब ऐसी ऐसी हरकतें करता है उसको पूछा जाता है तो किसने सिखाया, ये कहाँ से सीखा तू। लेकिन अफसोस उसको कोई सिखाने वाला नहीं होता, वो सीखा सिखाया आता है। जैसा जैसा माता का व्यवहार घर वालों के प्रति, अपनों के प्रति या अपने आप के प्रति जैसा भी होगा, वो सारी की सारी उसकी फोटो जो है बच्चे के माइंड में सेट बैठ जाती है। फिर बच्चे की हरकतें ज्यादातर माँ के साथ मैच करती, पिता के साथ इतनी नहीं करेंगे, माँ के साथ ज्यादा करती। लेकिन अब जमाना बहुत आगे निकल चुका है, इन बातों को कोई ना समझता है ना समझना चाहता है। लेकिन इसका रिजल्ट क्या है, आने वाले समय में रिजल्ट इसका ये होगा कि माताएं ये तो भूल जाएं कि कोई घर में संस्कारी रूह जन्म ले और हमारी सेवा करे या हमारी बात सुने। क्योंकि जब आप खुद ने बड़ों की बातें नहीं सुनी मानी उस वक्त, तो अब औलाद से क्या उम्मीद रखनी अपनी। तो कर्मों की जो गठरी है वो हमारी उसी वक्त शुरू हो जाती, कर्मों का ग्रंथ तैयार हो जाता है जिस वक्त बालक जन्म लेता है। उसी वक्त उसके रिश्ते नाते सारे तैयार हो जाते हैं। एक बार की बात है, सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी महाराज जी अमृतसर में दरबार साहिब की सेवा कर रहे थे। तो एक राजा की तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहे थे और राजा ने देखा, वो चुप रहा। दूसरे दिन फिर ऐसे ही हुआ, फिर राजा चुप रहा। तीसरे दिन फिर राजा से चुप नहीं रहा गया। तो उसने पूछा कि बाबा जी आप मुझे रोज रोज देखकर क्यों मुस्कुराते हैं, क्या बात है। तो उन्होंने, गुरु रामदास जी ने फरमाया कि एक बार दरबार में सेवा चल रही थी, उस सेवा में काफी मजदूर लगे हुए थे जो दिहाड़ी लेते थे। लेकिन एक मजदूर ऐसा था जिसने दिहाड़ी नहीं ली, जबकि उसका गुजारा दिहाड़ी से ही हुआ करता था घर में, नहीं तो रोटी भी नहीं पकती थी बिना दिहाड़ी के। लेकिन दरबार की सेवा थी इसलिए उसने दिहाड़ी नहीं ली और उसने दरबार के नाम सेवा करके तो भूखे रह करके गुजारा कर लिया। इतने में वो गुरु रामदास जी चुप हो गए। तो राजा ने फिर पूछा, फिर आप मुझे देखकर क्यों मुस्कुराते हो, इसका क्या कारण है। उन्होंने बताया कि जो मजदूर दिहाड़ी नहीं ले रहा था और गरीबी में उसने समय काट लिया, अब वो जो बालक है, वो जो मजदूर था, वो तुम ही हो।
तो राजा एकदम हैरान। तो कहते हैं कि पिछले जन्म में तुम वही मजदूर थे और इस जन्म में अब राज सिंहासन पर बैठे हो। तो वो गुरु के पांव पड़ गया राजा, कहने लगा कि महाराज मेरे 1-2 दिन की सेवा से मुझे इतना बड़ा राजपाट मिल गया, मैं राजा बन गया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो निष्काम भाव से सेवा में लग जाता है ना, या तो वो इस जन्म में या फिर अगले जन्म में उसका उद्धार अवश्य होता है, क्योंकि प्रभु के घर में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। सेवा का फल मिलता भी जरूर है, आज नहीं तो कल, लेकिन हर मुश्किल का होगा हल। ऐसा कोई भी प्रभु के दरबार में जीव नहीं है जिसकी मुश्किलों का कोई हल ना निकलता हो। हमारे सतगुरु दाता दीनदयाल जी, गुरु नानक देव जी फरमाया करते थे कि जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र के जो गुण हैं, अगर कोई जीव सुबह अमृत वेले पे ज्यादा नहीं तो अगर 10-15 मिनट भी मूल मंत्र को सच्चे भाव हृदय से जुड़ करके अपना आप सब कुछ भुला करके बैठ जाए और उस मूल मंत्र को बोल ले, तो गुरुमुख को उससे क्या होगा कि जो मूल मंत्र के गुण हैं वो उस जीव के अंदर आरंभ हो जाते हैं आने। और मूल मंत्र के गुण क्या है? मूल मंत्र के गुण है, सबसे पहला गुण कि अपना आप जो है जीव भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। उसे हकीकत नजर आनी आरंभ हो जाती है कि मैं केवल एक शरीर नहीं, एक आत्मा हूँ जो परमात्मा के घर से आकर के बिछड़ गई है इस संसार के मेले में। और दूसरा, उसके गुण जो हैं इतने हैं कि जिनका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। यानी कि देवी रूप के गुण, देवता रूप के गुण आ जाते हैं। ना भूख, ना प्यास, ना संसार की चाह, ना किसी प्रकार का वहम भरम, ना किसी से कोई उलझना, ना झगड़ना, ना तृष्णा, ना भावना, ऐसी कोई कुछ नहीं रह जाता। केवल केवल उसके अंदर आपा भाव तो चला जाता है, केवल परमात्मा का भाव ही जागृत हो जाता है। और ऐसा जीव रात दिन अपने आप को निर्वैर निर्भय समझता है, क्योंकि उसके अंदर का जो भय था वो सारा निकल जाता है। इसीलिए फिर वो मरण जन्म से, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, क्योंकि नाम की शक्ति से उसके अंदर की शक्तियां जागृत होती हैं, रिद्धियां सिद्धियां जो हैं उसके आगे पीछे चलती हैं। और जो माया है उसके चरणों की दासी बन करके उसके ऊपर गिरने को होती है कि किसी भी तरीके से ये गुरु मुख जो है, यानी गुरु का जो सेवक है, एक बार मुझे अपनी सेवा में ले ले। माया भी तरसती है। तो नाम में इतनी शक्ति आ जाती है कि अंतर ध्यान जीव को नजर आता है, अंतर से अंतर्मुखी हो जाता है, और परमात्मा का भी, संसार का होने वाला समा भी, हर चीज हर बात उसके जहन में ज्ञान बन करके अमृत रस टपकाती है। तो गुरुमुख को ये नाम की शक्ति है। नाम के प्रताप से गुरुमुख अपने संसारी जो अवस्था है उसको एक परमार्थी अवस्था बना सकता है और अपने जीवन का सदुपयोग करके जन्म मरण से मुक्ति पा सकता है। और जैसा नाम अगर कमाएगा वैसे ही नाम के गुण उसके अंदर आने आरंभ हो जाते हैं। खाने पीने के ऊपर भी बहुत फर्क होता है। जैसे एक किसी के घर में एक साधु आए। अब साधु जो थे, ना तो उनके अंदर कोई लोभ था, ना लालच था,
वो तो केवल भाव प्रेम के भूखे थे। और जिसके घर में आए उन्होंने साधु की परीक्षा लेना चाहिए। वो कैसे? उन्होंने साधु को खाना खिलाया और साधु के पास ही छुपा करके नोटों की गड्डियां रख दी, ये देखने के लिए कि ये साधु लेता है कि नहीं लेता। इससे पता लगेगा ये सच में साधु भी है या फिर कोई ढोंगी है। अब साधु के मन में आया कि मुझे इन नोटों से क्या लेना देना। अभी खाना खाया नहीं था, खाना खाने से पहले मन में आया कि ये जो माया इसने मेरे आगे बिछा के रखी है, मैंने भला इसका क्या करना है, जो मेरे सामने रख दी है। मेरे काम की कोई माया नहीं। लेकिन इतने में क्या हुआ गुरुमुखो, जैसे ही साधु ने खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया, इतने में डकार मारा तो खाना हजम हुआ। और जैसे ही खाना अंदर गया, हजम हुआ, वैसे विचार आने आरंभ हो गए। क्योंकि चोरी का पैसा, चोरी का कमाया हुआ धन, और चोरी का जो भी कमाया हुआ धन का होता है अन्न, जैसा कोई खाएगा अन्न तो फिर वैसा होगा मन। साधु महाराज ने खाना जैसे ही खाया, उनके मन के विचार बदल गए। उन्होंने सोचा इसने गड्डियां कौन सा गिनी हुई हैं, इतनी सारी पड़ी हैं, चलो एक दो उठा लेता हूँ, झोले में डाल लेता हूँ। साधु ने डाल ली। और जब साधु उठ के चलने वाले बने तो जाते जाते एकदम से अपनी जहां ठिकाने पे पहुंचे, वहां पर उन्होंने रात गुजारी। दूसरे दिन अपना उन्होंने नाम सिमरन किया, अमृत चखा, फिर उनके विचार बदल गए। फिर जब उन्होंने नोटों की गड्डियां अपने झोले में देखी, उनको बड़ा मन में अफसोस आया कि ओहो, ये इतना बड़ा पाप कैसे मुझसे हो गया। फिर वो वही वापस आए जिनसे नोटों की गड्डियां उठाई थी उनको देने। तो उनको आकर के उन्होंने पकड़ाई और वो गिन रहे थे, इतने में उन्होंने कहा कि इसमें से 2 नोटों की गड्डियां कम हैं, लगता है ये साधु महाराज ले गए हैं अपने साथ। लेकिन इतने में साधु महाराज सामने प्रकट हो गए और उन्होंने आकर के वो नोटों की गड्डियां दी। और देखते हुए उन्होंने पूछा जिनकी गड्डियां दी कि महाराज आप तो साधु हैं, फिर आप तो कहते हैं मुझे माया से कोई लोभ नहीं, तो आप ये माया अपने झोले में डाल के कैसे ले गए। तो साधु महाराज बोले कि जिस वक्त तूने जो हमें भोजन कराया था, सच सच बता, वो भोजन कहाँ से तूने कमाया था। तो उसने बताया कि इस प्रकार से मैंने चोरी करी, हेरा फेरी करी, उसी की कमाई का मैं भोजन लेकर आया, वही आपको खिलाया। तो साधु महाराज कहते हैं कि जैसे ही तेरे घर का हमने भोजन खाया, हमारा मन उसी वक्त विचारों में भर गया, जिसमें उल्टे सीधे विचार आने आरंभ हो गए। इसी कारण हमारे मन में ये आया कि हम ये तेरी माया को साथ ले जाए। लेकिन जब ये तेरा भोजन का असर हमारे अंदर से समाप्त हुआ, नाम सिमरन का असर हुआ, तो हमारा मन अंदर से जागृत हुआ और हमें होश आया। तो इसीलिए कहा जाता है जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो घर में भी अगर आप अपना अन्न वगैरह कुछ भी बना के खाते हैं, सिमरन करते हुए खाएं, बनाएं, आपका मन पावन पवित्र हो जाए, विचार अच्छे शुद्ध हों और आपका जन्म सफल हो। महापुरुषों के वचन है। गुरु को समय हो गया। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।